नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना और खुशखबरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं हमारे होम पेज पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अभी कुछ दिनों पहले जोधपुर द्वारा कुछ पोस्ट निकाले गए थे जो नर्सिंग अफसर से रिलेटेड थे। फिर फाइनली जून महीने में उनका एग्ज़ाम हुआ था और आज के डेट में उनका रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हुआ है। फाइनली क्या, प्रोविजनली डिक्लेयर किया गया है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड, और उतना डॉक्यूमेंट्स अगर आप वेरिफिकेशन टीम के सामने प्रस्तुत कर देते हैं तो आपका चयन पक्का हो जाएगा। तो आइए हम दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं ये यहाँ पर है। आप जैसे ही होम पेज को स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड कट ऑफ मार्क्स एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर नर्सिंग अफसर। तो ये आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो हमारे सामने ये खुल के आएगा। हमने डाउनलोड कर लिया है। तो आप जैसे ही लिंक को डाउनलोड करेंगे, आप देख सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसका वेबसाइट दिया है और इन्होंने लेटर नंबर इतना 205, डेट आज के डेट में 28/8/2023 को लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर नर्सिंग अफसर स्टाफ नर्स ग्रेड 1। जो नर्सिंग अफसर होते हैं वो ग्रेड 2 का पोस्ट होता है और सीनियर नर्सिंग अफसर ग्रेड 1 ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स जोधपुर। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट नंबर था, ये था जो 4/5/2023 को पब्लिश हुआ था और उसके बिहाफ पर रिटन एग्जामिनेशन हेल्ड हुआ था जो 2 जुलाई 2023 को किया गया था। और उस रिटन एग्जाम के बेस पर इन्होंने कैटेगरी वाइज उस जितने पोस्ट थे उससे कुछ अधिक कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किए हैं, जिससे कि उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सके। तो आप देख सकते हैं यूआर मेल के लिए अनरिजर्व मेल कैटेगरी में 10 कैंडिडेट को इन्होंने सेलेक्ट किया है। उसी प्रकार से अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी में 40, EWS मेल में 2 कैंडिडेट हैं, EWS फीमेल में 8 कैंडिडेट, OBC नॉन क्रीमिलेयर में 4 कैंडिडेट, OBC नॉन क्रीमिलेयर फीमेल के लिए 16 कैंडिडेट इन्होंने सेलेक्ट किया है। उसी हिसाब से SC के लिए SC मेल में 3, SC फीमेल में 10 कैंडिडेट को किया है, ST मेल के लिए 1, ST फीमेल के लिए टोटल 5 कैंडिडेट्स को इन्होंने सेलेक्ट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किया है इस नोटिफिकेशन के साथ। तो इन्होंने क्लियर मेंशन किया है, द रिजल्ट इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज लेड डाउन इन द एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड वेरिफिकेशन ऑफ बायोमेट्रिक्स। तो जो एडवर्टाइजमेंट में आपके एलिजिबिलिटी कंडीशंस दिए गए थे और वेरिफिकेशन ऑफ बायोमेट्रिक्स जो है उसी के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। All original documents, original experience certificate, etc. of the provisionally selected candidates. So at the time of documents verification, you have to show your original documents related to your academic qualification and also original experience certificate, whatever you have fulfilled. So अभी इन्होंने इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अभी डेट और टाइम नहीं मेंशन किया है कि किस डेट और किस टाइम में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपने सर्टिफिकेट्स को रेडी रखिए। किसी भी समय वेबसाइट पे ही को डेट निर्धारित कर दिया जाएगा, डेट और टाइम वेन्यू आपको बता दिया जाएगा। उस हिसाब से आप अपने नियत टाइम दिए हुए टाइम और समय पे आप वहाँ पर पहुँचिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कीजिए, जिससे कि आप फाइनली सिलेक्शन पा सकें। और जो बच्चे रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किए हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको मौका मिलेगा, उसमें और बेटर परफॉर्मेंस कीजिएगा, क्योंकि एक बार एक्सपीरियंस आपको मिल गया किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आप में कमियां रह गई हैं, तो उन कमियों को नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप दूर कीजिए, उसको ओवरकम कीजिए और उसके बाद फिर सिलेक्शन आप पाइए और आप भी अपने खुशहाल करियर को खुशहाल बनाइए। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।